हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक कोरियन रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है लव एंड लीशस। इस मूवी में हमारे हीरो और हीरोइन का नाम सेम है, इसीलिए हम इस मूवी में हीरो का नाम केक रखते हैं और हीरोइन का नाम क्रीम। तो चलिए एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम अपने हीरोइन क्रीम को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां मैनेजर हमारे हीरो केक से सभी को इंट्रोड्यूस कराता है। इनका ग्रुप एक प्रोजेक्ट के लिए एक यूट्यूबर के साथ काम करने वाला था, पर तभी क्रीम उसके प्रीवियस कंट्रोवर्सी के बारे में बताकर उस यूट्यूबर के साथ काम करने से मना करती है, पर वो मैनेजर को ये सारी बातें सही नहीं लगती। फिर केक क्रीम की बात मैनेजर को सही तरीके से समझाता है, जिससे कि मैनेजर भी इस बात से मान जाता है। ऑफिस में आते ही केक सभी का फेवरेट बन चुका था। सभी लड़कियां उसे पसंद करती थी। यहाँ क्रीम जब अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी तभी वो बताती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। तभी केक उसके पास आकर उस यूट्यूबर को लेकर उसके ओपिनियन के लिए उसे वेल डन कहता है और क्रीम भी उसे वेलकम कहती है। उसके बाद क्रीम की फ्रेंड क्रीम को बॉयफ्रेंड बनाने के टिप्स बताने लगती है। अब जब क्रीम घर आती है तो ये सारी बातें अपनी मॉम को बताती है, तो उसकी मॉम बोलती है कि वो लड़का है ना, इसीलिए उसे डेट के लिए तुम्हें पूछना चाहिए। तभी क्रीम बताती है कि आजकल तो सब चेंज हो गया है, सब मॉडर्न हो चुका है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही केक को डेट के लिए पूछेगी। दूसरे दिन जब केक ऑफिस में आता है तो उसे पता चलता है कि उसका पार्सल क्रीम ने अपना पार्सल समझकर ले लिया है, क्योंकि दोनों का नाम तो सेम था ही। अब केक जब तक क्रीम के पास पहुंचता है, क्रीम ने पार्सल खोल दिया था। पार्सल में एक कॉलर था और उसमें एक टॉय भी था जिसमें कि किसी लड़की का नाम लिखा था। तभी वहाँ केक आकर क्रीम से पार्सल ले लेता है और बताता है कि ये पार्सल उसके डॉग के लिए है, पर तभी क्रीम के हाथ से पार्सल नीचे गिर जाता है और उसमें बहुत सारी एडल्ट मैगजीन होती हैं। इसे क्रीम समझ जाती है कि ये कौन सी चीज है और यहाँ केक बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। घर आकर केक अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स से भी इस बारे में बात करता है। कुछ कहते हैं कि अगर ये बात उनके ऑफिस में फैल गई तो उसकी जॉब चली जाएगी, पर बाकी लोग उसे कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें क्रीम को भी अच्छी लगी तो ये सारी चीजें वो उससे पूछ सकता है, इसीलिए वो क्रीम से पहले बात कर ले। दूसरी ओर क्रीम जब रनिंग कर रही होती है तभी उसे केक को लेकर बहुत सारी इरोटिक सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। दूसरी सुबह केक क्रीम को फेस नहीं कर पाता, इसीलिए वो ऑफिस में कार्टून का मास्क लगाकर घूम रहा था, जिससे कि वो बहुत सारी चीजों से टकरा जाता है और यहाँ क्रीम उसे आकर बचा लेती है, पर फिर वो उससे चोट लगी होती है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर आती है। हॉस्पिटल से आते वक्त केक उसे ये सब चीजें जानकर ऑकवर्ड ना होने के लिए थैंक यू कहता है। तभी क्रीम उसे कहती है कि उसे इस सब चीजों से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कहती है कि उसे भी ये सारी इरोटिक रोल प्ले थिंग्स बहुत पसंद हैं। ये सुनकर केक बहुत खुश हो जाता है और क्रीम को वहीं के वहीं उसका मास्टर बनने को कहता है, जिससे कि क्रीम उसे डोमिनेट करेगी और वो उसका स्लेव बनकर इरोटिक रोल प्ले करेंगे। इस पर क्रीम शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि उसने बस उसे जज नहीं किया, पर ये सब चीजों पर वो उसके साथ कभी नहीं देगी। पर थोड़ी ही देर में ही क्रीम ये सब चीजों पे रिसर्च करने लगती है। वो इस सब के लिए एडवाइस के लिए अपने कैफे वाले फ्रेंड के पास जाती है, जिसका नाम हाइमी होता है। हाइमी बोलती है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो और अगर उसे तुम कंफर्टेबल हो उस चीज को करने में, तो तुम्हें एक बात तो ट्राई करना चाहिए। जब क्रीम अपने गाड़ी लेने आ रही होती है तभी वो केक को पार्किंग में रोता हुआ देखती है। उसे देखकर केक उसे उस इरोटिक चीज के लिए माफी मांगता है और वो कहता है कि उसे पता है कि क्रीम उसे बहुत ज्यादा नापसंद करती है, पर अब वो अलग डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ न्यू है। अब क्रीम ये सब सुनकर उसे काम डाउन कराती है और उसे क्लियर करती है कि उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रीम यहाँ बताती है कि उसे तो लग रहा था कि केक ये सबसे ऑकवर्ड होगा, इसीलिए वो उसे बस स्पेस दे रही थी। ये सुनकर केक बहुत खुश हो जाता है और क्रीम को फिर से उसका मास्टर बनने को कहता है, जिस पर क्रीम उसे मना कर देती है। तभी क्रीम केक को मैसेज करके कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाती है, जहां वो उसे ब्लाइंड फोल्ड कर देती है।
फिर क्रीम उसे पूछती है कि मैं तुम्हारी मास्टर क्यों बनूं? तो इस पर केक उसे बताता है कि उसे उसका नजरिया बहुत अट्रैक्ट करता है, उसे बहुत पसंद करने लगा है। फिर क्रीम उसके बातों पर रिसर्च करेगी कहकर वहाँ से चली जाती है, पर उसे कहती है कि 30 सेकंड बाद ही अपना ब्लाइंड फोल्ड खोले। पर वो तभी ही अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है और बताता है कि वो अभी तक उसकी बॉस नहीं बनी। अब ऑफिस से निकलते वक्त बारिश हो रही थी, इसीलिए तभी केक क्रीम के पीछे पीछे अम्ब्रेला लेकर आता है और बोलता है कि अगर वो उसकी मास्टर बनेगी तो वो ऐसे ही क्रीम का केयर करेगा। अब क्रीम घर आ जाती है और पूरी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि ऐसे रिलेशनशिप्स में बस ऑर्डर देना होता है और पनिशमेंट्स होते हैं, और अगर दो पार्टीज चाहें तो बाद में इसमें रोमांटिक रिलेशनशिप्स ऐड कर सकते हैं। रात को उसे फिर से के साथ इंटीमेट होने वाला ड्रीम आने लगता है। दूसरे दिन क्रीम के को रिसर्च के अनुसार 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करने को कहती है और एक गिफ्ट भी देती है, क्योंकि रिसर्च में ऐसा ही लिखा था। गिफ्ट में एक स्पेक्स होता है और वो कहती है कि ऑफिस में जब भी उसे क्रीम की ऑर्डर चाहिए होगी तो वो स्पेक्स पहनकर उसे इशारा देगा। वो ये भी बताती है कि अगर दोनों राजी हुए तो वो दोनों इंटीमेट होंगे। केक कहता है कि ये सारी चीजें क्रीम की मर्जी से ही होगी, इसीलिए वो वरी ना करे। फिर रात में ये दोनों एक होटल का रूम बुक करते हैं जहाँ ये रोल प्ले करेंगे। केक वो कॉलर लेकर भी आता है। यहाँ क्रीम केक को कॉलर पहनाकर डॉग की तरह प्रिटेंड करने कहती है। वो उसे डॉग फूड भी खिलाती है, पर यहाँ एक्ट करने में केक इतना घुस जाता है कि वो साइड वाले लोगों पे शोर करने पर बात करने लगता है और उनका आज का ये ट्राई फेल हो जाता है। कल क्रीम का बर्थडे होता है, इसीलिए आज की डेट में वो उसके लिए केक ऑर्डर करता है और उसे केक कट कराता है, क्योंकि वो सबसे पहले उसे विश करना चाहता था। वो उसे एक हील्स भी देता है। क्रीम ने जैसा नेट पे देखा था वो वैसे ही हील्स से केक पर चलती है और पनिश करती है। घर वापस आते वक्त केक बताता है कि उसे ये सब में कंट्रोल लूज करना बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन ऑफिस में एक न्यू ट्रेनी ने ज्वाइन किया होता है, जिसको ट्रेन करने का चार्ज क्रीम को मिलता है। पर क्रीम जिस तरह से उसे इंस्ट्रक्शन देती थी, ऑर्डर देती थी, इससे केक को बहुत जेलस फील होता है। एक बार इसी इंस्ट्रक्शन के दौरान क्रीम उस ट्रेनी पर चिल्ला देती है, तो केक उस ट्रेनी को जाकर क्रीम के अगेंस्ट भड़काता है। तो वो ट्रेनी उसे कहता है कि उसे क्रीम का इस तरह चिल्लाना उसे अच्छा लगता है। क्रीम और केक की इरोटिक प्ले अच्छी चल रही थी, पर ये सब सुनकर केक को उसे बहुत जेलस फील होता है और वो मैसेज करके क्रीम को ऑफिस के बाद रुकने को कह देता है। वो जब अपनी जेलसी के बारे में क्रीम को बताता है तो क्रीम गुस्से होने का प्रिटेंड करके ऑफिस में ही उसे पनिश करती है। इनकी इरोटिक पनिशमेंट से ऑफिस की बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं, जिस पर ये सब की आवाज वॉचमैन सुनता है और ऊपर आकर देखने ही वाला होता है कि दोनों चुपके से भाग निकलते हैं। ये सब से दोनों को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। अब रात को फिर से क्रीम केक के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचती है। दिन का पूरा रूटीन केक क्रीम को भेजता है। जब क्रीम और केक एक साथ होते हैं तभी केक को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आने लगता है, तो वो क्रीम को बताता है कि आज भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे हेट करती है, पर फिर भी वो उससे बात करता है, क्योंकि ऐसा पेन उसे अलाइव फील करने में मदद करता है। फिर क्रीम और केक मिलते हैं, जहाँ क्रीम उसका और केक का हाथ हैंडकफ में बांध देती है और केक को कहती है कि आज दिन भर उसे ऐसे ही उसके साथ रहना होगा। वो पूरे दिन ऐसे ही घूमते हैं। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को खाना भी खिलाते हैं। जब क्रीम केक को इस रिलेशन को एक रोमांटिक रिलेशनशिप करने को कहती है तो केक उसे मना कर देता है, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था और जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को उसकी ये सारी चीजें पता चली तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। अब केक को लगता था कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसीलिए वो क्रीम के साथ किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था। अगले दिन ऑफिस में केक और क्रीम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अब इनके इस रोल प्ले वाले कॉन्ट्रैक्ट को 3 मंथ्स कंप्लीट होने में बस 1 वीक बाकी थी, इसीलिए क्रीम केक को लास्ट बार मिलने को पूछती है, तो वो भी रेडी हो जाता है।
केक घर पे ही होता है कि तभी वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और बताती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो उससे बात करना चाहती है। पर यहाँ केक उसे मना कर देता है कि वो उससे बात करना नहीं चाहता। वो कहती है कि केक की वजह से ही वो किसी और को बिलीव नहीं कर पाई। केक भी यहाँ खुद को डिफेंड करते हुए कहता है वो हर बार अपनी गलती ना होने पर खुद को हर्ट नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे एक्सेप्ट करना चाहता है तो वैसे ही करे। केक उससे और बात करने से मना कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर क्रीम रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड को देख लेती है और आकर केक को पूछती है कि क्या उन दोनों का पैचअप हो गया है। तो केक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो अब भी मुझे हेट करती है। अब ये दोनों उनके इरोटिक रोल प्ले में लग जाते हैं, जहां इस बार क्रीम केक को बांध देती है और फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। पर कुछ देर बाद रुककर वो रोने लगती है क्योंकि उसने बिना केक के इजाजत के उसके साथ इंटीमेट होने का गुनाह किया। वो उसे सॉरी बोलकर जाने ही वाली होती है, तभी उसे केक रोक लेता है और उसे बताता है कि उसे क्रीम बहुत अच्छी लगती है। वो उनके रिलेशन को ब्रेक नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उससे ज्यादा करीब नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ ऑफिस में उस न्यू ट्रेनी के पास एक रिकॉर्डिंग रह गई थी। एक्चुअली क्रीम जब उसे इंस्ट्रक्ट करती थी तो वो उससे रिकॉर्ड करता था और क्रीम और केक जिस दिन ऑफिस में थे उसी रात उसका रिकॉर्डिंग वहीं छूट गया था, इसीलिए वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। वो ये सारी चीजें क्रीम को भेजता है और अगली बार से केयरफुल रहने को कहता है, पर गलती से उसने इस मेल में सभी को टैग कर दिया था, जिससे कि ये रिकॉर्डिंग सभी के पास चली जाती है और इन दोनों पे इंक्वायरी शुरू होती है। ये सारी चीजें देखकर केक क्रीम से मिलने उसके घर जाता है, जहां उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर क्रीम को उससे मिलना होता तो वो उससे कब का मिल लेती। ये सुनकर केक को बहुत बुरा लगता है। अब दूसरे दिन जब इंक्वायरी में उन्हें पूछा जाता है तो केक सारी सच्चाई बता देता है। वो लोग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि इन दोनों में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। पर तभी केक अपना लव कन्फेस करता है और सभी के सामने क्रीम को प्रपोज कर देता है। ये देखकर क्रीम भी बहुत खुशी से उसे हाँ कर देती है। इसीलिए फिर से केक और क्रीम दोनों को अपनी जॉब मिल जाती है। अब दूसरी तरफ केक और क्रीम एक दूसरे के साथ पहली बार एक नॉर्मल डेट पे जाते हैं और तभी से ही उनकी एक नई रोमांटिक सी रिलेशनशिप शुरू होती है और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आप पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।